बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर अभी तक हम सीख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं ऑक्सीजन के लिहाज से, हाइड्रोजन के लिहाज से और इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के लिहाज से। और अभी जो हमने सीखा था वो क्या था कि हमारे पास किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की होती है और किस तरह रूल्स के ज़रिए हम उनके बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखी हैं 3 एग्जांपल्स। इनमें हम आज कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, कि कैसे आप नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट से अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 के अंदर हमने नाइट्रोजन की काउंट करनी है, ऑक्सीजन की -2 होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, और हाइड्रोजन की +1 होती है, ये भी हमने पढ़ा है। अब देखिए HNO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, ना +1 ना -1, तो हम ये कहेंगे कि HNO3 की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है। अब हम क्या करेंगे, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की कितनी निकलती है। ओवरऑल कितनी है, 0। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आएगी हमारे पास, हाइड्रोजन की। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आएगी, N की। ठीक है जी, प्लस करेंगे, +3 पहले लिखेंगे क्योंकि ये 3 एटम्स हैं, 3 पहले लिखेंगे और उसके अंदर क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, फार्मूला क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की पहले आएगी, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की उसके बाद आएगी, +3 क्यों लिखा है, 3 एटम्स हैं, 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये फार्मूला है। ठीक है जी, क्योंकि सबको जब सम करते हैं तब आंसर क्या आता है, 0। तो इसे इक्वल किसके लेंगे, 0 के। ठीक है जी, 0 के इक्वल लेंगे इसको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले लिखे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये अभी हमने कैलकुलेट करनी है, इसका हमें नहीं पता, +3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब देखिए ये प्लस का 1 ये ऐसे ही रहेगा, नाइट्रोजन हमने फाइंड करनी है, माइनस प्लस क्या होता है, -3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 6 और प्लस के 1 दोनों को उधर ले जाएं, n इधर ही रहेगा, माइनस के 6 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 6, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो 6 में से 1 माइनस करें, कितना आंसर आएगा, 5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, प्लस के 5 है HNO3 के अंदर। कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है ऊपर। हमने रूल्स में पढ़ा है कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर 0 चार्ज है, उसकी ऑक्सीडेशन ओवरऑल क्या है, 0, सबका सम क्या है, 0। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 3 इंटू ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम कितने थे, यहाँ पे 3 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी वैल्यूज लिखी हैं, हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखने लगे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। यहाँ पर देखिए ओवरऑल यहाँ पर भी क्या है, 0 है, ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ पर भी लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस एटम कितने हैं अब ऑक्सीजन के, 4, तो 4 से ज़रब देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन को, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। क्यों आंसर 0 आएगा, क्योंकि ओवरऑल क्या है, 0। हमने कहा है कि सबको जब जमा करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है जी, अब हाइड्रोजन की जगह उसकी वैल्यू लिखें, क्या है, प्लस के 1, सल्फर की जगह ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने वो फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, -2। ठीक है जी, यहाँ पर H2 थे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर शुरू में 2 आएगा।
ठीक है जी। यहाँ पर भी इसे भी 1 को भी किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि H2 है ना, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा प्लस के 2 प्लस S प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस के आ जाएंगे 8 इक्वल टू 0। सल्फर की हमने फाइंड करनी है, सल्फर इधर ही रखें, ये ऑक्सीजन वाली जो है -8 उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस के 8, ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के 2, तो हमारे पास सल्फर की कितनी आ जाएगी प्लस के 6। सल्फर की कितनी आ जाएगी हमारे पास जी प्लस के 6। कैसे निकलेगी ये प्लस के 6, क्योंकि H2SO4 की ओवरऑल 0 है, हम कहेंगे 2 इंटू H प्लस S प्लस 4 इंटू O, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल क्या है 0 है। तो यहाँ पर हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो दी गई हैं उनकी वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है क्या यहाँ पे प्लस के 6 है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि पोटाशियम क्लोरेट जो है उसके अंदर क्लोरीन की क्या है, जबकि पोटाशियम की +1 है और ऑक्सीजन की -2 है। कैसे कैलकुलेट करें, ओवरऑल यहाँ पर भी क्या है सम 0, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओवरऑल 0 है, इसीलिए सबका सम क्या होगा 0 होगा। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस के 1, क्लोरीन की हमने फाइंड करनी है, उसे ऐसे लिखेंगे प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है माइनस के 2, ठीक है जी। अब देखें प्लस के 1 क्लोरीन ऐसे ही आएगा माइनस प्लस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब क्लोरीन को इधर ही रखें, इन दोनों को उधर ले जाएं, माइनस के 6 क्या हो जाएंगे जाके प्लस के 6, प्लस के 1 क्या हो जाएंगे माइनस के 1, उस प्लस के 6 में से -1 निकल जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा प्लस के 5, ठीक है जी। तो इस तरह हम जो है किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने HNO3 की है, H2SO4 की है, KClO3 की है। इस तरह किसी भी कंपाउंड की आप फाइंड कर सकते हैं, किस रूल के मुताबिक कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या है 0 है। जितने एटम होते हैं उतने से ज़्यादा ज़रब दे देते हैं, 3 एटम थे 3 से ज़रब दी हुई है, 2 थे 2 से ज़रब दी, 4 थे 4 से ज़रब दी, ठीक है जी। इसके 3 थे यहाँ पे ऑक्सीजन के, यहाँ पे 3 से ज़रब दी, ओवरऑल सम 0 है। बाकी मैथमेटिकल रूल अप्लाई करने हैं, जिसकी फाइंड करनी है उसे लेफ्ट पे रखना है, बाकियों को उधर राइट पे ले जाना है और हमारे पास क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इन तीनों कंपाउंड्स में जो हमारे पास डिफरेंट एटम्स दिए थे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।